नाउ अब देखते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है केमिस्ट्री में। वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी। क्या ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है? तो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं होता है, तो इसके जगह पर हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, और यहाँ पर इंटीग्रेशन वॉल्यूम का होगा तो V1 से लेकर के V2 तक। दिस इज दी मेन फॉर्मूला ऑफ वर्क, जिससे हमको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ वर्क माइनस पी एक्सटर्नल। तो यहाँ से हम जैसे यहाँ पर पी एक्सटर्नल डीवी लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पर होता क्या है समझिएगा थोड़ा ध्यान से। तो जो मेन फॉर्मूला होता है वो कैसे आया है फॉर्मूला हम समझते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है माइनस के पी एक्सटर्नल डीवी, माइनस के पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का एक्सटी जो है वो छोटा लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे डीवी। ये हो गया छोटा सा वर्क डन निकालेंगे तो छोटा सा पर एक्सटर्नल प्रेशर तो हमेशा कांस्टेंट होगा, छोटा सा वॉल्यूम के लिए छोटा सा वर्क निकलेगा। नाउ अगर हमको बहुत बड़ा वर्क निकालना है तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इस साइड में इंटीग्रेशन करेंगे। तो नाउ हम जब इंटीग्रेशन करेंगे V1 से V2 तक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आ जाएगा W, और इंटीग्रेशन से माइनस पी एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर होगा तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे P1 से P2 और यहाँ लिखेंगे DV। दिस इज दी मेन फॉर्मूला ऑफ वर्क। वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन V1 से V2। समझे? छापिए। कब इरिवर्सिबल होगा कब रिवर्सिबल होगा धीरे धीरे समझ आएगा, और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। ये वो चैप्टर है जिस चैप्टर में एब्सेंट किया तो चैप्टर बाउंसर उड़ जाएगा हवा में। हीट कैपेसिटी, बहुत सारे टर्म्स है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, अलग अलग टर्म्स हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, calculate the work done by the system, calculate the work done by the system when it expands from 1 liter to 10 liter against a constant external pressure। और अगर मान लो कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तब तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, ठीक है ना, वो भी हम देखेंगे, सारे सवाल को देखेंगे एकदम धीरे धीरे करके हार्ड तक सारे सवाल। अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm। अच्छा देखो तो यहां पर सवाल को लिखेंगे तो क्या लिखा, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम के द्वारा वर्क करना है। व्हेन इट एक्सपेंड्स फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहां जरा देखो तो अगर हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा यहां देखें तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1, ठीक है, ये लिखेंगे ना। अच्छा वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब V2 बड़ा है, देखो तो ये V1 और ये V2, तो ये बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो ये पॉजिटिव हुआ, ये क्या हुआ एक्सटर्नल प्रेशर, ये भी पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस लगेगा तो आंसर क्या आएगा माइनस। तो याद रखिएगा एक बात को कि जब भी सिस्टम वर्क करे, अभी ये लिखाए थे, ये यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है कि नेगेटिव आंसर आएगा। हम ये बार बार कह रहे हैं कि अगर वर्क डन बाय दिस सिस्टम नेगेटिव आएगा, ये हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, क्योंकि अगर एक्सपेंशन हो रहा है, अगर मान लो ये कॉम्प्रेशन होता तो वॉल्यूम क्या होता, देखो हम यहाँ समझा देते हैं। वर्क इज इक्वल टू हम क्या लिखे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी माइनस पी एक्सटर्नल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे V2 माइनस V1। दो केस हो सकता है, एक हो सकता है कॉम्प्रेशन का केस, तो कॉम्प्रेशन यानी वॉल्यूम का घटना, यानी हम कह सकते हैं कि V1 जो होगा वो बड़ा होगा V2 से,
ठीक है ना। और एक्सपेंशन में क्या होगा, एक्सपेंशन यानी बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो यानी यहाँ क्या लिखेंगे V1 बड़ा V2 बड़ा होगा। तो जैसे हम चेंज निकालते हैं डेल्टा V क्या आ जाएगा V2 माइनस V1, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा V, यहाँ पर आ जाएगा V2 माइनस V1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर नेगेटिव। तो जब हम वर्क का फॉर्मूला देख रहे हैं तो वर्क इज इक्वल टू क्या लिखा माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, एक तो माइनस यहाँ पर पहले से है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसमें ये नेगेटिव आ गया। तो जब हम नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब याद रखिएगा कॉम्प्रेशन कब होता है, कॉम्प्रेशन कब हो रहा होगा जब सराउंडिंग इसको कॉम्प्रेस करने का काम कर रहा होगा। तो याद रखिएगा कि वर्क अगर कभी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब उस समय कॉम्प्रेशन हो रहा होगा, और क्या हो रहा होगा वर्क डन बाय दी क्या हो रहा होगा बाय दी सराउंडिंग। समझ गए। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछेगा कि कैलकुलेट वर्क एंड फाइंड द वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन बाय द सराउंडिंग। अब जब भी कभी वर्क डेल्टा भी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है। ये तो पहले से यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है, P एक्सटर्नल पॉजिटिव आता ही है और डेल्टा V यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी आंसर नेगेटिव। और आंसर जब भी नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि वर्क डन क्या हो रहा होगा सिस्टम वर्क कर रहा होगा। तो क्या लिखेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर ये सारी चीजें याद रखेंगे, एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा होगा, और कॉम्प्रेशन हो रहा है तो वर्क डन बाय द सराउंडिंग हो रहा होगा। ठीक है, चलिए छापिए, यहाँ तक इसको पूरा छापिए, ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन से हम बहुत कुछ समझाना चाह रहे हैं, ये कुछ नहीं, अभी ये खाली कुछ बेसिक्स है, बेसिक्स जो कि हम हर क्वेश्चन में बताते जा रहे हैं, ताकि एक मेंस के सवाल के लिए बेसिक्स होना बहुत जरूरी है। पंद्रह अगस्त को पढ़ाया था ना सर, 15 अगस्त नहीं था, किसी दिन था जब दिन पढ़ा रहे थे थर्मोडायनेमिक्स। हो गया क्या, क्वेश्चन लिख रहे हैं कि सोल्यूशन लिख रहे हैं, पॉइंट्स समझ आया। हो गया, जल्दी जल्दी छापिए। नाउ अब ये जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हमको वर्क निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं, पहले ये सोचना है। इज इट पॉसिबल कि हम यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाए। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। हमको वर्क निकालना है लेकिन ना ही हमको क्यू के बारे में पता ना ही यू के बारे में, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। वर्क कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू क्या है, हम क्या लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 माइनस P एक्सटर्नल डेल V, यही है ना फॉर्मूला वर्क का, डेल V नहीं सॉरी dV। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू ये है और V2 का वैल्यू ये है, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। अब एक्सटर्नल कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर को सबसे पहले इंटीग्रेशन से बाहर करो,
इंटीग्रेशन में यहाँ क्या लिखेंगे 1 लीटर से 10 लीटर है और डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, तो माइनस पी एक्सटर्नल और डीवी का इंटीग्रेशन आ गया v। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 से 10 पुट करेंगे। नाउ हम यहाँ पर माइनस पी एक्सटर्नल यानी 1 एटीएम इंटू डेल्टा v लिखेंगे क्या 10 माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा -10। क्या लिखेंगे यूनिट, यूनिट क्या होगा सॉरी -9, क्या लिखेंगे यूनिट। तो जब हम प्रेशर को एटीएम में रखे हैं और वॉल्यूम को लीटर में रखे हैं तो यूनिट आना चाहिए लीटर एटीएम। जेईई में यही तक सवाल पूछा था, बट सवाल थोड़ा ट्विस्टेड तब हो जाता है जब हम इसमें बोल देते हैं कि वर्क को निकालिए जूल में। तो याद रखिएगा कुछ यूनिट्स, 1 लीटर एटीएम, कुछ यूनिट याद रखिएगा। 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल होता है। 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल होता है। एंड 1 बार लीटर एटीएम मतलब प्रेशर को बार में भी लिखा जा सकता है, बार लीटर इज इक्वल टू होता है 100 जूल। बट हम दोनों कैलकुलेशन में 100 ही मानेंगे तो आंसर आ जाता है। तो यहाँ 9 लीटर एटीएम है तो इसको अगर जूल में चेंज करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ना -900 जूल, -900 जूल, ठीक है। नियरली 900 जूल के अप्रॉक्स है, मतलब हालांकि पुट करना चाहिए तो 101, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता तो 900 थोड़ा बड़ा ऑप्शन मिल जाएगा तो क्लिक लगा देंगे, ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट the work done on the system by a external pressure P बराबर 2 + 3V + V स्क्वायर पास्कल to compress the gas from 2 meter cube to 1 meter cube volume, 2 meter cube to 1 meter cube volume। नाउ समझिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी आंसर क्या आना चाहिए, 4 ऑप्शन देख करके टिक लगाने का अगर आएगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। जो ऑप्शन वो पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिव होगा तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, फिर अब पॉजिटिव होगा। चलो ना यहाँ पर देखो प्रेशर क्या है 2 + 3V + V स्क्वायर पास्कल, इसका यूनिट दिया हुआ है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर प्रेशर वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, तो वेरिएबल होगा। तो इसका मतलब है टू कंप्रेस द गैस फ्रॉम 2 मीटर क्यूब यानी V1 वैल्यू ये है टू 1 मीटर क्यूब दैट इज V2 का वैल्यू ये है। कंप्रेशन ऐसे भी होगा तो वॉल्यूम घटता है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस के P एक्सटर्नल dV इंटीग्रेशन के अंदर। आपकी बार जो है वो P बाहर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि P वेरिएबल है। जो कांस्टेंट चीज होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आता है। यहाँ क्या लिखेंगे V1 और यहाँ क्या लिखेंगे V2। तो माइनस आंसर में V1 की वैल्यू कितनी है 2 और V2 का वैल्यू कितना है 1 और P एक्सटर्नल यहाँ पर कितना है 2 + 3V + V स्क्वायर इंटू dV। कोई दिक्कत। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 1 और यहाँ क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2dV प्लस इंटीग्रेशन 3V dV 2 से 1 प्लस इंटीग्रेशन V स्क्वायर dV। देख लो केमिस्ट्री में भी इंटीग्रेशन आ गया है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक एक करके इसको मल्टीप्लाई किया 2dV 3V dV
और वी स्क्वायर डी वी, यही करके अलग अलग कर दिया अभी। अब इंटीग्रेट करके देखते क्या आता है। तो सिर्फ डी वी का इंटीग्रेशन वी आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 वी 2 से 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक 2 से 1 प्लस अब आई होप सो इंटीग्रेशन तो आता ही होगा ना। वी स्क्वायर डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वी क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ तक 2 से 1, है ना। अब नाउ यहाँ पर हम बाहर में हमारे पास क्या है, एक माइनस साइन है, भूल मत जाना, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, अंदर में लिखे 2, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 3 को बाहर रखते हैं, 2 को भी बाहर रखते हैं, वी स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1/3 बी क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ना यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या आंसर आ रहा है देखो, ये -1 तो आ जाएगा -2 प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है 3/2 इंटू 4 और आ रहा है 3 आ रहा है, क्या आ रहा है कैसे यहाँ पर 3 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 3 प्लस 1/3 1 माइनस 8, ठीक है। कितना आ रहा है माइनस, कैलकुलेशन करके देखिए कितना आ रहा है। फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 65/6 आ रहा है, माइनस अंदर क्या आ रहा है इसको एक, हाँ -65 अंदर क्या आ रहा है 65/6 नीचे आ रहा है, 3 और 2 कैल्शियम 6, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है +65/6। यूनिट क्या लिखेंगे, तो देखो जब भी प्रेशर को पास्कल में रखा जाएगा और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में रखा जाएगा तो आंसर हमेशा जूल में आएगा, लिख लीजिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत समझने में, छापिए।